निमिषा को फांसी से बचा लेंगे कितने करोड़, कितनी ब्लड मनी देकर बच पाएगी जान, करोड़ों रुपए क्यों पड़ रहे कम। केरल की नर्स निमिषा प्रिया इन दिनों सुर्खियों में है और वजह भी साफ है। 2008 में गई वो नर्स जहां उन्होंने नर्सिंग का सपना देखा, नौकरी करने की कोशिश की, हालात बदल गए। 2011 में उनकी शादी हुई टॉमी थॉमस से और 2012 में उनकी एक बेटी भी हुई। गृह युद्ध को लेकर उनका परिवार सुरक्षित भारत भेज दिया गया। इसके बाद उनकी मुलाकात होती है तलाल अब्दो मेहदी से, जिससे उन्होंने यमन में एक क्लिनिक शुरू करने की कोशिश की, पार्टनर बनाया, बिजनेस पार्टनर। लेकिन जब मेहदी ने उनका पासपोर्ट छीन लिया और उन्हें प्रताड़ित करने लगा तो निमिषा ने उन्हें बेहोशी की दवा दी, लेकिन ये दवा ओवरडोज में तब्दील हो गई। मेहदी की इस दवा से मौत हो गई और इस घटना के बाद निमिषा को गिरफ्तार कर 2017 से जेल में रखा गया। यमन की अदालत ने निमिषा को हत्या के आरोप में 16 जुलाई को फांसी की सजा सुनाई। यमन के कानून के मुताबिक हत्या पर मौत की सजा है, लेकिन पीड़ित परिवार यदि ब्लड मनी स्वीकार कर ले तो फांसी की सजा भी टल सकती है। अब ब्लड मनी ये क्या शब्द है, इसके बारे में हमने आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बताया है, लेकिन एक क्विक अंदाज में आपको समझा देते हैं आखिर होता क्या है। ब्लड मनी मुआवजे की वो रकम है जो अपराधी की जान बचाने के लिए दी जाती है। भारत सरकार ने निमिषा को बचाने के लिए लगभग 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 8.5 करोड़ रुपए की ब्लड मनी का ऑफर दिया है, लेकिन पीड़ित परिवार ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि उनके लिए ये सम्मान का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई की, जहां अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि सरकार अपनी सीमा तक कोशिश कर रही है और अब सिर्फ ब्लड मनी ही इकलौता एकमात्र रास्ता है जिससे निमिषा की जिंदगी जान बच पाएगी। अब इतिहास में तो कई बार ब्लड मनी से भारतीयों की जान बची है। 2006 में केरल के अब्दुल रहीम ने सऊदी अरब में एक बच्चे की हत्या कर दी। पीड़ित परिवार को 34 करोड़ रुपए की ब्लड मनी दी गई, लेकिन इसके बावजूद अब्दुल को 20 साल की सजा हुई। 2017 की बात कर लें तो यहां पर भी केरल के शंकर नारायणन को यूएई में एक बंदी बनाकर रखा गया, उनको भी जेल हुई, जिन्हें रिहा करने के लिए 47 लाख रुपए की ब्लड मनी दी गई। तेलंगाना के लिम्बंदरी इस रास्ते से 10 साल की सजा काटकर बरी हुए। इसके अलावा सलीम बादशाह की जान बचाने के लिए सऊदी अरब के पूर्व बादशाह ने 1.5 करोड़ रुपए की ब्लड मनी दी। 2014 में 3 भारतीयों को भी 1.12 करोड़ रुपए की ब्लड मनी देकर जेल से छुड़वा लिया गया। अब इन उदाहरणों से ये साफ तो हो रहा है कि ब्लड मनी की रकम लाखों से करोड़ों के बीच है और ये पीड़ित परिवार की सहमति पर निर्भर करता है कि वो कितनी ब्लड मनी लेकर मामला सेटल करते हैं, जान बख्श देते हैं। क्योंकि निमिषा के मामले में सरकार जो रकम देने की बात कर रही है वो लगभग 8.5 करोड़ रुपए है। 8.5 करोड़ रुपए का वो अमाउंट सामने आ रहा है, जो किसी भी आम भारतीय के लिए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन एक मामले में भी ब्लड मनी का इस्तेमाल जीवन बचाने के लिए हुआ और इस तरह की तमाम वो कहानियां हैं जहां ब्लड मनी से जान बच गई है। निमिषा उम्मीद कर रही हैं, उनका परिवार उम्मीद कर रहा है, पूरा केरल उम्मीद कर रहा है, भारत भी उम्मीद कर रहा है कि इस ब्लड मनी के बाद निमिषा की जान बच जाएगी। 8.5 करोड़ का वो अमाउंट, लेकिन परिवार अभी भी ना नुकुर कर रहा है। मेहदी का वो परिवार जो कह रहा है कि ये पैसे लेना कहीं ना कहीं हमारे लिए सम्मान ठुकराने की बात है। देखना दिलचस्प होगा कि अब निमिषा कितनी ब्लड मनी देकर, वो सरकार का सहयोग हो, भारत का सहयोग हो या फिर वो तमाम एनजीओज का सहयोग जो लगातार निमिषा की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कब तक, कैसे और कितनी ब्लड मनी में ये मामला सुलटाते नजर आते हैं। निमिषा की कहानी न्याय, मानवता और कूटनीति की कसौटी है। फिलहाल पीड़ित परिवार का ब्लड मनी अस्वीकार करना निमिषा की जान पर खतरा बना है। भारत सरकार, अदालत और समाज की दुआएं उनके साथ है। जल्द ही कोई रास्ता निकलेगा जिससे वो अपनी बेटी के पास लौट सके। क्या ये 8.5 करोड़ रुपए की ब्लड मनी पीड़ित परिवार को मना पाएगी या फिर जान बचाने के लिए कोई और चमत्कार होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतने बड़े अमाउंट पर भी पीड़ित परिवार का ना मानना, यानी कि मेहदी के परिवार का ना मानना, आपको कितना झकझोरता है? क्या वो सही कर रहे हैं? कानून को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो में आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.